हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है। देखिए, यदि आपको पूछता कि हड़प्पा सभ्यता का व्यवसाय क्या है, तो ऐसे तो बहुत सारे थे। व्यापार थे, कृषि थे, पशुपालन थे, मिट्टी के बर्तन बनाने, बहुत सारे थे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या पूछा, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि। यदि आपको मुख्य पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या थे, तो कृषि थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक कौन सी फसलें उगाते थे। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक कौन सी फसलें उगाते थे। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा जौ को उगाते थे। किसको उगाते थे, जौ को उगाते थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है अब मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुहर किससे बनी होती थी। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, मुहर किससे बनी होती है। तो आप सभी को पता होगा कि मुहर जो है से लकड़ी का बना होता है। किससे बना होता है, से लकड़ी का बना होता है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी। बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती है। आप सभी को पता होगा कि बैल का पूजा होता था। किसका पूजा होता था, हड़प्पा सभ्यता में बैल का पूजा होता था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पशुपति मुहर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पशुपति मुहर जो है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पशुपति मुहर जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो आप सभी एक एक करके सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया। तो आप सभी को पता होगा हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल दोनों स्थान पर प्राप्त होता। कहाँ पर प्राप्त होता, कालीबंगन या लोथल दोनों स्थान पर प्राप्त हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है कि धोलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब से माना जाता है। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है कब से माना गया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1800 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1800 ईसा पूर्व। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या, सी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और आप सभी के लिए हम डेली शाम 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप सभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।